बिरजू की मुसीबत। इस कहानी को लिखने वाले हैं सोमा कौशिक और इस कहानी का चित्रांकन किया है उत्तम कुमार बाला जी ने। कहानी शुरू होती है। एक था लड़का, नाम बिरजू। दिल का तो वह बहुत अच्छा था, लेकिन दिमाग से कमजोर था। दिन में जागते हुए सपने देखना उसकी आदत थी। उसकी एक और आदत भी थी, और वह थी भूल जाने की। इन्हीं सब बातों के कारण वह ना जाने कितनी बार मुसीबतों में पड़ा, लेकिन उसकी आदत नहीं बदली। गांव के लोग उसे शेख चिल्ली और बुद्धू कहकर बुलाने लगे थे। उसकी आयु 22 से 23 वर्ष की हो गई थी, लेकिन काम धंधे के नाम पर वह कुछ भी नहीं करता था। इसीलिए उसकी माँ को ही मेहनत मजदूरी करनी पड़ती थी। मेहनत मजदूरी करने के लिए बिरजू की माँ को कोई परेशानी नहीं होती थी। उसकी असली परेशानी थी बेटे की बेवकूफ़ी वाली बातें। इसी तरह समय बीतता रहा। एक दिन बिरजू के मन में किसी ने यह बात बिठा दी कि यदि कभी लाल रंग का धागा उसके ऊपर आ गिरा तो वह मर जाएगा। एक बार उसकी माँ लाल रंग के धागे से कुछ कपड़े सिल रही थी। तभी हवा में उड़कर लाल रंग का धागे का एक टुकड़ा बिरजू के कपड़ों में उलझ गया। बस फिर क्या था, वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, माँ मैं तो आज मर गया हूँ। माँ ने उसे बहुत समझाया, पर वह अब कब समझने वाला था। वह किसी तरह मानने को तैयार ही नहीं था कि वह जिंदा है। जब वह नहीं माना तो माँ ने कहा, तुम हकीम साहब के पास जाओ, वह तुम्हें दवा देंगे और तुम ठीक हो जाओगे और फिर से जिंदा भी हो जाओगे। बात बिरजू की समझ में आ गई। बिरजू पास के गांव के एक हकीम साहब के पास जाकर बोला, हकीम साहब मेरे बदन पर लाल रंग का धागा लग गया है, इसीलिए मैं मर गया हूँ। मेरी माँ ने मुझे आपके पास दवाई लेने भेजा है ताकि मैं फिर से जिंदा हो जाऊं। हकीम साहब ने भी बहुत समझाया कि वह मरा नहीं है, पर बिरजू को समझाना बहुत मुश्किल था। जब वह किसी तरह नहीं माना तो हकीम साहब ने कहा, तुम घर जाओ और जाकर 2 दिन तक खिचड़ी खाओ, इससे तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। वह हकीम साहब की बात मान गया। हकीम साहब उसे अच्छी तरह जानते थे, इसलिए उन्होंने आगे कहा, कहीं तुम खिचड़ी का नाम भूल न जाओ, इसलिए रास्ते भर खिचड़ी खिचड़ी बोलते हुए वापस जाना। बिरजू अपने घर की ओर चल दिया। भूल जाने के डर से वह चलते चलते खिचड़ी खिचड़ी रटता गया। रास्ते में उसने देखा कि एक जगह बहुत सी चिड़ियां दाना चुग रही हैं। बिरजू उन्हें देखकर इतना खुश हुआ कि वह खिचड़ी भूलकर कहने लगा, आ चिड़ी खा चिड़ी, आ चिड़ी खा चिड़ी। फिर वह यही बोलते हुए आगे बढ़ चला। थोड़ी दूर पर गेहूं के खेत में वहां पर किसान पक्षियों को उड़ा रहे थे, क्योंकि पक्षी खेतों में से गेहूं के दाने खा रहे थे। बिरजू को जब किसानों ने खाचड़ी आचड़ी खाचड़ी कहते सुना तो वे बहुत नाराज हुए। उन्होंने उसे पकड़ लिया और बोले, चिड़िया हमारा खेत को नुकसान पहुंचा रही है, हम उन्हें भगा रहे हैं और तुम कह रहे हो खाचड़ी खाचड़ी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, खबरदार जो तुमने अब खाचड़ी कहा। और इतना कहकर किसानों ने उसे 2-3 थप्पड़ भी लगा दिए। फिर बोले, तुम कहो उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी, और साथ ही पत्थर भी मारते जाओ।
मार खाकर डर गया और आगे बढ़ते हुए कहने लगा, उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। अभी वह थोड़ी ही आगे चला होगा कि उसे एक शिकारी मिल गया जिसने पंछियों को पकड़ने के लिए दाना डालकर जाल बिछा रखा था। बिरजू ने वहां पहुंचते ही जाल पर बैठकर दाना चुगती चिड़ियाओं की तरफ कंकड़ फेंकते हुए जोर जोर से कहना शुरू कर दिया, उड़ चिड़ी। देखते ही देखते पल भर में सारी चिड़ियां उड़ गईं। यह देखकर शिकारी पेड़ के पीछे से निकल आया। शिकारी के गुस्से की तो कोई सीमा न थी। उसने बिरजू का गला पकड़ लिया और मुक्का तान कर कहा, यह क्या पागलपन है? मैं तो पक्षियों को जाल में फंसाना चाहता हूं और तुम उन्हें भगा रहे हो। बेवकूफ, नालायक कहीं का। खबरदार जो पक्षियों को पत्थर मारा या उड़ चिड़ी कहा। और इतना कहकर उसने भी बिरजू को 2 थप्पड़ जड़ दिए। फिर कहा, उड़ चिड़ी की बजाय बोलो, आते जाओ फंसते जाओ। अब तक बेचारा बिरजू यानी शेख चिल्ली खिचड़ी का नाम तो बिल्कुल ही भूल गया था। इसलिए शिकारी के कहने अनुसार वह कहने लगा, आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ। बिरजू ये सब बोलते हुए अभी थोड़ी ही दूर आगे गया होगा कि उसने देखा कि कुछ चोर चोरी करके छुपने की कोशिश कर रहे हैं। जब उन्होंने बिरजू को कहते हुए सुना, आते जाओ फंसते जाओ, तो वे बहुत नाराज हुए क्योंकि उनके एक साथी को 2 पुलिस वाले पकड़कर ले जा चुके थे। बस फिर क्या था, उन्होंने बिरजू की पिटाई शुरू कर दी। जब बहुत पिट चुके तो बोले, हम तो सिपाहियों से बचना चाहते हैं और तुम कह रहे हो आते जाओ फंसते जाओ। नालायक, अगर तुम कहना ही है तो कहो भगवान के पास जाना अच्छा है, चोरी करके खाना सच्चा है। इस तरह अब बिरजू बाकी सब भूलकर भगवान के पास जाना अच्छा है, चोरी करके खाना सच्चा है कहते हुए आगे बढ़ चला। अब वह थोड़ी ही दूर गया था कि एक मृत बूढ़े व्यक्ति को ले जाते हुए कुछ लोग दिखाई दिए। वह कहता रहा, भगवान के पास जाना अच्छा है, चोरी करके खाना सच्चा है। जब लोगों ने यह सुना तो उन्हें बहुत बुरा लगा कि हमारा तो रिश्तेदार चल बसा और ये कह रहा है कि भगवान के पास जाना अच्छा है, चोरी करके खाना सच्चा है। सबने उसे बहुत डांट लगाई और बोले, कहो ऐसा किसी के साथ न हो, राम नाम सत्य है। अभी बिरजू वह थोड़ी ही दूर गया होगा कि तभी उसे एक बारात दिखाई दी। सभी लोग गाजे बाजे के साथ खुशी से नाचते गाते जा रहे थे। शोर बहुत था, इसलिए बिरजू ऊंची आवाज में बोलने लगा, ऐसा किसी के साथ न हो, राम नाम सत्य है। बारातियों को बहुत गुस्सा आया। इस बार बिरजू की खूब पिटाई हुई। सब बोले, हम तो खुशी मना रहे हैं और तुम मातम बना रहे हो। खबरदार जो इस तरह की बात की, बेवकूफ, गधा, पागल कहीं का। जाओ सीधे अपने घर जाओ, वरना मार मार कर बुरा हाल कर देंगे। अब तक बिरजू भी परेशान हो गया था, बहुत ज्यादा मार भी खा चुका था, इसलिए वो डर के मारे बिना दाएं बाएं देखे चुपचाप घर पहुंचा। बार बार माँ ने पूछा कि क्या खाओगे, पर वह कुछ बता ही नहीं पाया। आखिर तंग आकर उसकी माँ ने कहा, आज मैं तुम्हें खिचड़ी के सिवाय कुछ नहीं दूंगी। खिचड़ी का नाम सुनते ही उसे हकीम साहब की बात याद आ गई और खिचड़ी खाकर वह थका मादा सो गया। जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए।
तो देखा बच्चों आपने बिरजू के साथ क्या हुआ, है ना। तो हमें अपने माता पिता पर विश्वास रखना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। बाहर के लोग दिमाग में कोई भी बात बिठा देते हैं तो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, जब तक कि आपके घर के माता पिता आपको ये ना कहे कि हाँ